हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज शिप्रा तिवारी। बहुत बहुत स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों। कैसे आप लोग? उम्मीद कर रही हूँ बहुत ही शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे। सो आज की कहानी जो मुझे सुनानी आपको सुनना है शिप्रा मैम की ज़बानी। और आज हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दे के बारे में बात करने वाले हैं। इसमें हर कैटेगरी के स्टूडेंट्स आएंगे। ये वो बच्चे हैं जो 2025 में नीट का एग्जामिनेशन नहीं दे सकते हैं, ठीक है। हालांकि ये इन्फॉर्मेशन आपको ऑलरेडी पता होगी, पर एक बार रिवाइंड कर लीजिए क्योंकि समय पास आ रहा है। तो पहले क्राइटेरिया एलिजिबिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं। अगर 31 दिसंबर तक आपकी आयु 17 वर्ष पूरी नहीं हुई है तो आप 2025 का नीट नहीं दे सकते। तो एक बार प्लीज कैलकुलेट जरूर कर लीजिएगा कि आपकी एज जो है वो कहाँ तक पहुंच चुकी है, मतलब हो गई है। ओके, फिर उसके बाद अगर आपके पासिंग, अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो 50% मार्क्स आपके होने चाहिए, और अगर आप दूसरी कैटेगरी के हैं तो आपके 40% मार्क्स होने चाहिए, ठीक है, क्लास 12th में। ओके, डन 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 डन। ओके, नाउ अब आगे की बात हम लोग करते हैं, है ना। ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये मार्क्स जो है, ये क्वालिफाइंग मार्क्स हैं, ये आपके होने चाहिए हैं, ठीक। चलो नेक्स्ट अपन बात करते हैं किसकी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि कौन से और बच्चे हैं जो नीट का एग्जामिनेशन जो है वो नहीं दे सकते हैं, है ना। आ जाइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखो जैसे कि अगर मान लो तुमने 2024 का नीट दिया था, बेटा ध्यान से सुना। अगर तुमने 2024 का नीट दिया था, तुमने फर्स्ट राउंड की, अगर तुम्हें सीट नहीं मिले तो वो फ्री एग्जिट होता है, फिर आप सेकेंड राउंड में चले गए, ठीक है। फिर वो फ्री एग्जिट नहीं होता, भले ही आपने पैसा दे दिया और थर्ड राउंड में आ गए, ठीक है। तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड राउंड में अगर आपको कॉलेज मिल गया है, ठीक है, ओके, और फर्स्ट सेकेंड थर्ड राउंड में अगर कॉलेज मिल जाए और फिर आप 2025 में नीट देना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मतलब आप थर्ड राउंड का कॉलेज छोड़ सकते हैं। और 2000 मतलब थर्ड राउंड के बाद आप कॉलेज छोड़ सकते हैं, अपना सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट कर दीजिए और आप 2025 का नीट दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर दिक्कत है आखिरी वाले राउंड में, ठीक है। अब आखिरी वाला राउंड है स्ट्रे वैकेंसी राउंड। स्ट्रे वैकेंसी राउंड जो है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट राउंड होता है बेटा। स्ट्रे वैकेंसी के बाद जो है काउंसलिंग क्लोज हो जाती है। अब अगर मान लीजिए कि आपको स्ट्रे वैकेंसी राउंड में कोई सीट अलॉट हो गई, ध्यान से सुनना, अगर स्टे वैकेंसी राउंड में तुम्हें कोई सीट अलॉट हो गई है ना, तो वो तुम्हें लेनी ही पड़ेगी। और अगर तुमने उसको छोड़ दिया तो क्या क्या होगा वो ध्यान समझते हैं। पहली बार तो आपको डीबार कर दिया जाएगा एग्जामिनेशन से 1 साल के लिए। आप कोई भी एग्जामिनेशन जो है एनटीए एनएमसी कंडक्ट कराते हैं वो आप नहीं दे सकते हैं, नंबर 1 चीज, ठीक है। नेक्स्ट जो चीज इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आप 2025 का नीट भी नहीं दे सकते हैं। डन। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि स्टे वैकेंसी राउंड की जो सीट होती है, इसके बाद काउंसलिंग स्टॉप हो जाएगी, और अगर आपने सीट नहीं ली तो वो सीट पूरे जो है तो नेक्स्ट ईयर तक खाली ही रह जाएगी। अब ये सीट खाली ना रहे, लॉस ना हो किसी भी कॉलेज का, इसलिए ये जो राउंड है ये लॉकिंग राउंड होता है। और अगर यहाँ पे आपने सीट छोड़ी तो सिक्योरिटी मनी तो जाएगी ही जाएगी, डिबारेशन अलग आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो स्ट्रे वैकेंसी में अगर मान लो 2024 में तुम्हें एमबीबीएस बीडीएस कोई भी कॉलेज अलॉट हुआ है, ठीक है, और अगर आपने वो नहीं लिया तो 2025 में आप नीट नहीं दे सकते। हाँ, पैसा कर सकते हो कि कॉलेज की सीट ले लो, उसके बाद 2025 का नीट दो, आप ऐसा कर सकते हो, पर वो सीट आपको लेनी ही पड़ेगी, ठीक है, ओके। पर ये जो रूल्स हैं ये सिर्फ एमसीसी के लिए हैं, ठीक है, ओके। जो एमसीसी एमबीबीएस और बीडीएस काउंसलिंग के लिए, आयुष के लिए ऐसा नहीं है। अब जो इंपॉर्टेंट चीज है ड्रॉप, है ना। आयुष काउंसलिंग, आयुष जो आपका स्टेट गवर्नमेंट जो भी आयुष काउंसलिंग कराता, आयुष बोलिए उत्तर प्रदेश जो कराता है, उत्तर प्रदेश के भी रूल्स थोड़े से अलग है। और मैं बताऊं सारे स्टेट्स में उत्तर प्रदेश के रूल्स सबसे ज्यादा टफ होते हैं। तो इनका ये कहना है कि आप पार्शियल जो ड्रॉप लेते हैं वो अलाउड ही नहीं है किसी भी राउंड में, ठीक है। जो कॉलेज 2024 में अलॉट हुआ है यूपी में, वो 2025 नहीं दे सकते, मतलब आपको किसी भी राउंड में कॉलेज लेना ही पड़ेगा, है ना। आप उस कॉलेज से रिजाइन दे दो, आप उस कॉलेज को छोड़ दो, तभी आप 2025 दे सकते हो। अगर आप ये सोचते हो कि मैं सीट भर दूं और फिर मैं नीट दे दूं, मतलब पार्शियल ड्रॉप की कंडीशन एटलीस्ट यहाँ पर नहीं है, ठीक है, ओके। और फिर मैं ये कह रही हूँ कि दिस इज नॉट फॉर आयुष, ये सिर्फ एमबीबीएस बीडीएस सीट्स इन द यूपी के लिए। तो यूपी में पार्शियल ड्रॉप की भी जो, अच्छा ये न्यूज़ अभी नई नहीं है, अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये कोई अपडेट है और ये कोई नहीं, ये न्यूज़ बहुत पुरानी है। लास्ट ईयर 2024 की जब काउंसलिंग शुरू हुई थी तभी यूपी ने जो अपना सर्कुलर निकालते हैं हर स्टेट वाले, इन्होंने बता दिया था। ऐसा क्यों किया यूपी ने, आप ये सोचिए। क्योंकि यूपी में बहुत ज़्यादा सीट बढ़ी हैं, बहुत हज़ारों सीटें जो है यूपी गवर्नमेंट ने एमबीबीएस के लिए बढ़ाई हैं, बीडीएस के लिए बढ़ाई हैं, इवन कई सारे कॉलेजेस भी बढ़ाए हैं। इवन बहुत सारे कॉलेज जिनको मान्यता नहीं मिली थी उन कॉलेज को मान्यता भी दी है। अब ऐसी कंडीशन में जब सीट बढ़ जाती है तो लोगों के पास, है ना, बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। अब क्या होता है, लोग जल्दीबाजी में जब काउंसलिंग होती है तो सिर्फ सीट मिल जाए इस चक्कर में कोई भी कॉलेज भर देते हैं।
फिर जब वो कॉलेज उनको अलॉट हो जाता है तो वो छोड़ देते हैं, या ऐसा करते हैं कि एडमिशन ले लिया और पार्शियल ड्रॉप करते हैं और 2025 में जब एडमिशन लिया और वो वाली पीछे वाली सीट छोड़ देते हैं। अब ऐसी कंडीशन में वो सीट जो है वो 5 साल तक खाली रहेगी। जैसे मान लो कि अगर 2024 में 29 सीटें थी किसी भी कॉलेज में और आपने वो सीट ले ली और आपने 2025 में नीट दिया और 25 में अच्छी रैंक आ गई तो आपने वो सीट छोड़ दी। अब सोचो 5 साल तक वो सीट खाली रहेगी कि नहीं रहेगी? अब ऐसी कंडीशन में कॉलेज कैसे, भाई 4 साल की फीस तो गई ना, उस बच्चे उससे कॉलेज डेवलप होने वाला था, बहुत सारी और चीज़ें होने वाली थी, वो तो गई। इसलिए यूपी गवर्नमेंट ने ये बोला कि अगर आपको किसी भी राउंड में सीट मिलती है तो वो आपको लेनी ही पड़ेगी, और मान लो अगर आप नहीं भी लेते हो तो आप छोड़ दो, आप एडमिशन ही मत लो, ठीक है? आप स्टे वैकेंसी वाली कहानी है ये, स्टे वैकेंसी में तो आपको कहीं भी लेना ही पड़ेगा, पर आप छोड़ दो, आप रिजाइन डाल दो, ताकि हमको ये याद रहे कि अब अगले राउंड में ये सीट बढ़ने के चांसेस है। स्टे वैकेंसी में यहाँ पे भी नहीं छोड़ सकते। स्टे वैकेंसी सबसे क्रूशियल राउंड होता है, चाहे स्टेट हो चाहे आपकी सेंट्रल काउंसलिंग हो, है ना बच्चे? तो यूपी के रूल्स जो है वो थोड़े से टफ है। तो मैंने आपको बताया कि अगर आप यूपी को बिलोंग करते हो और स्टेट काउंसलिंग को अटेंड करने वाले हैं तो ये बच्चे नहीं दे सकते हैं 2025 का। मैंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के हिसाब से बताया कि कौन बच्चे नहीं दे सकते हैं, और मैंने आपको बताया कि एमसीसी जो सेंट्रल काउंसलिंग कंडक्ट कराता है उसमें कौन से बच्चे नहीं दे सकते हैं। तो कृपया करके स्टे वैकेंसी राउंड हो चुका है और अगर आपने गलती से छोड़ दिया है, आपने सीट नहीं लिया है, तो एमसीसी के काउंसलिंग को आप एमसीसी में 2025 का एग्जाम भी नहीं दे सकते, आप डी बार हो चुके हैं, ठीक है? सो दीज आर द स्टूडेंट। तो ये जो मैंने आप लोगों को बताया है, ठीक है, ये फ्यूचर के लिए भी बहुत सेफ्टी के लिए बताया है, ठीक है? अगर आप बीएससी, बी फार्मा ऐसे कोई कोर्सेज भी लेते हैं 2000 नीट से, और इफ़ यू वांट टू लीव दैट कोर्स इन 2025 एंड गिव नीट, यू कैन, ठीक है? जैसे मान लो कि अगर आप बी फार्मा ऐसे किसी भी कोर्स में एडमिशन ले लेते हो, ठीक है, तो आप उसे छोड़ सकते हो, उसको लीव कर दो, रिजाइन कर दो, 2025 का नीट दे दो, ठीक है? याद रखना है, ठीक है, याद रखना है कि आपके पास ना जब भी आप रिजाइन डालते हैं, ठीक है, तो फ्री जो फर्स्ट राउंड है वो फ्री एग्जिट है, बाकी कोई भी फ्री एग्जिट राउंड नहीं है, तो आपको अपनी सिक्योरिटी मनी जो है वो देनी पड़ेगी, और जब तक आपको कॉलेज रिलीज नहीं करते तब तक आपके डॉक्यूमेंट भी नहीं देगा, समझे ना? स्टे वैकेंसी राउंड के बाद यही लफड़ा है कि कॉलेज डॉक्यूमेंट वापस नहीं करता। तो ये जो रूल्स है ये बहुत ही टफ रूल्स है और आपको याद होने चाहिए, दिमाग में होने चाहिए। तो डॉक्यूमेंट जमा होते ही कॉलेज में बाउंड मनी, जो आप बॉन्ड की मनी देते हैं, वो उस पर ध्यान रखिएगा बच्चों, मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया। सो ये जो कुछ बच्चे हैं जो नीट 2025 का एग्जामिनेशन नहीं दे सकते, रूल्स फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। 17 साल पूरे होने चाहिए, पासिंग मार्क्स क्राइटेरिया 50 और 40% है। स्टे वैकेंसी राउंड में अगर आपने कॉलेज नहीं लिया था तो आपको 2025 देने नहीं मिलेगा, है ना? अगर आप थर्ड राउंड का कॉलेज मान लो ले लिए हैं सीट, है ना, तो वहां से आप रिजाइन दे सकते थे और 2025 का नीट भी दे सकते थे, ठीक है? ओके, तो ये कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है जो आपको पता होने चाहिए हैं, है ना? और यूपी में पार्शियल ड्रॉप की भी वो नहीं है, अगर आपने सीट ले ली है तो वो आपको ज्वाइन करनी है, ठीक है? समझ में आई बात? अदरवाइज आपने छोड़ा तो आप डी बार हो जाओगे एग्जामिनेशन से। थैंक यू सो मच बच्चों। तो अब क्या करें मैम, इस पर हमें क्या लेना देना है? बेटा इसे ध्यान रखो, ये साल में मैं 3 बार आपको और बताऊंगी कि अगली बार जब कोई पूछे तो कृपया करके पासिंग मार्क्स एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को दिमाग में रखिए, नहीं तो काम गड़बड़ हो जाएगा। आई होप यू लर्न एंड एंजॉय द वीडियो। अब समय आ चुका है लड़ने का, अपने आप को साबित करने का, तो करिए ना, किस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं आप? साबित करिए, बढ़िया तरीके से पढ़ाई करिए, नीट 2025 को क्वालिफाई करिए और मेरा नाम रोशन करिए। बाय बाय, टेक केयर।